इतना अशब्द भाषा, अभद्र भाषा महिलाओं के लिए, और विधानसभा में, विधान परिषद में, कैबिनेट में अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने जिस अभद्रता की सीमा को, पराकाष्ठा को पार किया, और कोई भी उनके शागिर्द मित्र इंडी गठबंधन के किसी ने भी उसका नोटिस नहीं लिया, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत टिप्पणी है। एक भी किसी नेता का बताइए। मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी इलाज की जरूरत है, सख्त इलाज की जरूरत है। मैं राजनीति से हट के बात बोल रहा हूँ। एक पुराने सहयोगी मित्र होने के नाते मैं सुझाव भी मैंने दिया है कि आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको इलाज के लिए जाएंगे तो शायद लंबे अरसे तक आप जीवित रहेंगे, और राज्य या देश का शायद भला करने में कुछ आप कामयाब हो पाएंगे। बिहार को अब बख्श दीजिए मुख्यमंत्री जी, ये हमारा नहीं बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे अश्लील बयान दे दिए जिन्होंने पूरे देश भर की राजनीति गरमा दी है, और इसी पर आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये शर्मनाक बयान दिया है, उससे पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री मनोवैज्ञानिक रूप से विचलित चल रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की जरूरत की सरकार है। और मुझे लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार को इस गर्त में लाके छोड़ दिया कि आज बिहार के नाम से, जो बिहार चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार है, गौतम बुद्ध और महावीर का बिहार है, जो शांति का बिहार, अहिंसा का बिहार, एक सांस्कृतिक बिहार, बिहार का जो चेतना है, सांस्कृतिक चेतना, पूरे देश भर में उसका कहा जाए कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है, मैं अभी एक सप्ताह पहले वारंगल चुनाव क्षेत्र में था, हैदराबाद में था, वहाँ चुनाव क्षेत्र में, वहाँ लोग कह रहे थे क्या हो गया इस मुख्यमंत्री को, इतना अशब्द भाषा, अभद्र भाषा महिलाओं के लिए, और विधानसभा में, विधान परिषद में, कैबिनेट में अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने जिस अभद्रता की सीमा को, पराकाष्ठा को पार किया, और कोई भी उनके शागिर्द मित्र इंडी गठबंधन के किसी ने भी उसका नोटिस नहीं लिया, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत टिप्पणी है। एक भी किसी नेता का बताइए किसी का टिप्पणी, कितना दुर्भाग्य है। और एक मुख्यमंत्री होकर के आज संपूर्ण बिहार में क्या है, आज लुटेरा जैसे 90 के दशक में फिर बिहार जा रहा है। नवादा में आपने देखा कि बस लूटा गया, जो 90-95 में आम घटना घट गई थी, अब फिर से बिहार में वो शुरू हो गया। इंस्पेक्टर की हत्या होती है, सब इंस्पेक्टर की। ये हालात हो गई है कि आज मतलब सुरक्षा देने वालों की हत्या हो रही, वो असुरक्षित है। तो बिहार के अंदर होम मिनिस्टर कौन है, तो मुख्यमंत्री है। आज मुख्यमंत्री जी चारों तरफ वो किस प्रकार की बात प्रेस मीडिया से कर रहे हैं, कल परसों में आपने देखा होगा। पूरी तरह से उनका लक्षण क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो पूरी तरह से विचलित हो चुके हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी इलाज की जरूरत है, सख्त इलाज की जरूरत है। मैं राजनीति से हट के बात बोल रहा हूँ। एक पुराने सहयोगी मित्र होने के नाते मैं सुझाव भी मैंने दिया है कि आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आपको इलाज के लिए जाएंगे तो शायद लंबे अरसे तक आप जीवित रहेंगे, और राज्य या देश का शायद भला करने में कुछ आप कामयाब हो पाएंगे। लेकिन आप तो पूरे बिहार का बदनाम करा रहे हैं, बिहार को कलंकित कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के जुबान से इस प्रकार की बात निकले, अत्यंत अशोभनीय, अभद्रता और अत्यंत अश्लील, ये अश्लील हरकत है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से दिवालियापन है। और मुझे लगता है कि इनको कड़वा लगता होगा कभी कभी, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बोला, क्या बोलना है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक आरोग्यशाला में जा कर के, और देश के अंदर बड़े बड़े आरोग्यशाला है, आपको इलाज कराने की ज़रूरत है। मैं एक सुझाव भी दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इनको इस्तीफा दे करके अविलंब, एक मुख्यमंत्री का पद इतना गरिमामय पद है, प्रतिदिन ये क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इनको ये मालूम नहीं है। ये दिमाग उनका सचमुच में
दिवालियापन की ओर आगे बढ़ रहा है, इससे और भी देश का भी नुकसान होगा और राज्य का नुकसान होगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नुकसान होगा, उस पद की गरिमा का नुकसान होगा कि जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, उस पद पर अगर एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करता है तो निश्चित रूप में देश के लिए और राज्य के लिए शायद बहुत ही अशोभनीय होगा। और दुनिया में पहली बार इस प्रकार के किसी मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार की अश्लील बातें करना, ये कभी भी संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ये कभी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि आज जो आपने कहा बिहार भ्रष्टाचार के बोलबाला है, बिहार में भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, अनैतिकता है। और बिहार के अंदर फिर से बिहार 90 की दशक में उस जंगल राज की ओर हम लोग फिर बढ़ रहे हैं। ये सचेत, ये जनता को भी जागृत रहने की आवश्यकता है, सचेत होना है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसके खिलाफ हमने बिहार में लोगों को जगा रहे हैं, लोगों के खिलाफ हमने लोगों की समस्याओं के खिलाफ सड़कों पर आके लाठियाँ भी खाई है, लोगों ने खून भी बहाया ही है। और लगातार चाहे शिक्षक का नियुक्ति का मामला हो चाहे अन्य मामलों पर, तो लॉ एंड ऑर्डर की हालात बहुत ही गंभीर है। और बिहार को अब छूट दे दीजिए, बिहार को बख्शिए मुख्यमंत्री जी। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि बिहार को बख्शो, बिहार को बख्शो। बिहार अब करा रही है, बिहार की जनता, बिहार के महिलाएं, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, बिहार के व्यवसायी वर्ग, सभी वर्गों में, और बिहार से पलायन भी बड़े आपने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, इससे देश को नुकसान होगा, राज्य को नुकसान होगा और उस मुख्यमंत्री पद के गरिमा का भी नुकसान होगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4नेशन।